हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी एनएचएम का जो 2980 पोस्टों पे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 13 मार्च को, उसका रिजल्ट आने में लेट क्यों हो रही है। क्या उस पर कोई कोर्ट केस हो गया है, क्या उस पर किसी ने याचिका दाखिल कर दिया है। तो इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए आगे, और पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ हमें मिली कहाँ से। तो ये हिंदुस्तान न्यूज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे हमने देखा कि इन्होंने लैब टेक्नीशियन भर्ती में ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिप्लोमा शामिल करने के मामले की जांच का जवाब मांगा है। तो ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो है याचिका दाखिल की गई है इसमें। और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो इसमें डेट जो पड़ी हुई है वो डेट यहाँ देखिएगा आप। हिंदुस्तान टीम प्रयागराज इलाहाबाद से न्यूज़ निकल के आई है, और फ्राइडे 22 अप्रैल 2022 की न्यूज़ है 2 AM की। ठीक। तो जब हमने इसमें नीचे देखा तो इसमें लिखा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक की भर्ती में, जो कि आपकी 170 पोस्टों के लिए निकाली गई थी, उस भर्ती में ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन डिप्लोमा, ये एक डिप्लोमा है, इसको शामिल करने की मांग के लिए इन्होंने याचिका जो दाखिल की है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो 4 सप्ताह तक तो बिल्कुल ही आने के चांस नहीं है। 4 सप्ताह का मतलब है कि अभी आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल और उसके बाद आएगा मई। तो मई में भी आपका रिजल्ट आने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपका रिजल्ट अब जून में आने की संभावना है। ठीक। तो इसमें हम आगे और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी और पंकज कुमार वर्मा व 5 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी ने सुनकर दिया है। ठीक। इसमें हम और आगे देखेंगे कि क्या बातें की गई हैं। जब इसमें हम स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं तो याचिका के अनुसार याचियों ने 170 लैब टेक्नीशियन, जो हमने आपको बताया कि 2980, ये आपकी ही वैकेंसी का है, कन्फर्म यहाँ से हो रहा है, 2980 पद की भर्ती के लिए जो आवेदन किया था। लेकिन इस भर्ती के विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन पद की निर्धारित योग्यता ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन डिप्लोमा को शामिल नहीं किया गया था। तो इन बच्चों की जो डिमांड है कि ये डिप्लोमा जो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन डिप्लोमा को, इसको उस भर्ती में शामिल किया जाए। हालांकि इन बच्चों ने उसको फॉर्म को फिल कर रखा है, एग्जाम भी दे रखा है, लेकिन इन्हें यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम आगे डीवी में जाएं तो हमें वहां से निकाल दिया जाए। तो ये साफ साफ डिमांड कर रहे हैं कि इसको शामिल कर लिया जाए ताकि आगे की राह इनकी आसान हो जाए। ठीक। और आगे ये डीवी में जाके भी क्लियर करें और एग्जाम में जो भर्ती में सम्मिलित होकर अपना सफलता को प्राप्त करें। तो ऐसा इनका सोच है, इसीलिए इन्होंने याचिका को दाखिल कर दिया कि ऐसा है कि बाद में कुछ हो इससे पहले कि हम इसको सही करा लें। तो जब इसमें लिखा हुआ कि आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ जबकि सेवा नियमावली में इस योग्यता को शामिल किया गया। अब देखिए, अब एनएचएम की जो नियमावली है उसमें इस योग्यता को, जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की डिप्लोमा है, इस योग्यता को शामिल किया गया। लेकिन जब इन्होंने इसका फॉर्म निकाला तो उसमें इसको शामिल नहीं किया गया। तो ये इन बच्चों की जो मेन रीज़न है, इसी पे इन्होंने याचिका को दाखिल कर दिया है। ठीक। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे केस को फाइल कर लिया गया है। आज याचिका के नियम विरुद्ध 29 दिसंबर 2021 को विज्ञापन को चुनौती देते हुए डिप्लोमा को शामिल करने के निर्देश देने की मांग की गई है। ठीक। इन लोग बच्चों की सबसे जो मेन डिमांड है कि इस डिप्लोमा को उसमें शामिल कर लिया जाए ताकि आगे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये आप लोगों ने देखा कि इसमें लैब टेक्नीशियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो डिप्लोमा है, इसको शामिल करने की मांग के लिए हाई कोर्ट ने एनएचएम से जवाब मांगा है। ठीक। तो ये कुछ बच्चे कहेंगे अभी कि सर ये फेक न्यूज़ है, फलाना ढकाना सब। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये livehinduस्तान.com आप देख रहे होंगे कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक। मैं कोई इतना बड़ा एडिट करने वाला नहीं हूँ कि है एडिट कर दिया, फलाना ढकाना सब कुछ लिख के उल्टा सीधा दे दिया। तो यह बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ है और ये आपकी वैकेंसी से ही संबंधित है। तो आप ये मान के चलिए कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक आपका कोई रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। और फिर हमने देखा कि कुछ और भी हमने सर्च किया इस पर, तो हमें और भी कुछ साक्ष्य मिले कि इसकी जो अगली सुनवाई है कब होने वाली है। तो जब सुनवाई होगी उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो उस पर भी हमने सर्च करते करते फिर हमें दूसरी कुछ वेबसाइटों में भी इससे संबंधित मिला। ठीक। तो आप ये बिल्कुल समझ लीजिएगा कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ है। और मैं जो आपको न्यूज़ देता हूँ, जो आपको आपके एनएचएम संबंधित कुछ भी बताता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन बातें ही समझाता हूँ। ठीक। तो हम देखते हैं आगे भी। फिर आप देखिए कि ये एक जो बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है etvbharat.com। ठीक। etvbharat.com ने ही, और ये लाइव थोड़ा न्यूज़ चैनल है, तो इसमें जो भी तत्काल का होता है बिल्कुल से तुरंत अपडेट कर दिया जाता है। तो इसमें आप देखिए कि इसमें जो डेट दे रखी है वो 21 अप्रैल दे रखी है, जबकि हिंदुस्तान वाले में 22 अप्रैल दे रखी थी। ठीक। तो आप ये मान के चलिए कि ये 21 अप्रैल का ही याचिका है, और ये 7 PM शाम के 7 बजे का है। तो मतलब ये
काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है etv-bharat.com, तो ये बहुत ही जल्द आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी वही चीज़ सेम लिखा हुआ है कि लैब टेक्नीशियन भर्ती जो विज्ञापन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिप्लोमा है उसको शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने एनएचएम से जवाब मांगा है, क्योंकि एनएचएम ने इसे सेवा योजना की जो उनकी वेबसाइट है उसमें इसको सम्मिलित किया हुआ है, लेकिन जब इन्होंने ये फॉर्म निकाला तो उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था। ठीक, तो बच्चों की डिमांड केवल यही है कि सर इसे शामिल किया जाए और हमें आगे इस जो पूरा प्रोसेस है इसे बाहर ना किया जाए और हम इस वैकेंसी में पूरी तरह से आगे भी प्रतिभाग कर सकें। ऐसा ना हो कि हमें आगे जाए तो आगे निकाल दिया जाए। तो इसमें आप देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी लैब टेक्नीशियन के पद की भर्ती में ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिप्लोमा को शामिल करने की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। ठीक, ये 4 हफ्ते आप गौर कीजिएगा, 4 हफ्ते मतलब आपका 1 महीना तो ईजिली निकल जाएगा। अप्रैल चल रहा है, मई भी आपका निकल जाएगा। मई क्यों निकल जाएगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप नीचे देखिए कि इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 27 मई को होने वाली है। बच्चों, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 27 मई को होगी। ठीक, तो 27 मई का मतलब है कि रिजल्ट आपका 27 मई के बाद ही आएगा। ठीक, और आपका रिजल्ट फिर आने की जो उम्मीद बन रही है तो मई में तो बनेगी नहीं। अब फिर 27 मई के बाद आप देखेंगे कितने दिन बचे आपके पास, 28, 29, 30, 31। ठीक, 31, तो आप ये 4 दिन में आपका रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। आपका जो रिजल्ट सीधे जाएगा, अगर इस सुनवाई में कुछ हुआ तब, ठीक, तो आपका रिजल्ट जून में आएगा, अगर इस सुनवाई में कुछ हुआ। क्योंकि कोर्ट का मामला आप लोग खुद समझते हैं, बहुत ही मॉडर्न बच्चे हो आप लोग, और आप लोग ये भी समझ जाते हैं कि कौन सी न्यूज़ फेक है कौन फेक नहीं है। तो आप लोग इस बात से तो बिल्कुल सहमत रहिए कि मैं जो आपको न्यूज़ देता हूँ बिल्कुल ही जेन्युइन न्यूज़ देता हूँ, और ये नहीं कि कहीं से भी कुछ पाया तुरंत उठा के डाल दिया। तो पहले मैं उस पर रिसर्च करता हूँ कि क्या जो पहले तो मेरे पास ये सब नहीं आया था। मेरे पास एक न्यूज़ की कटिंग आई थी जिसमें कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था और ना डेट दे रखी थी ना कुछ, काफ़ी डिक्लेयर नहीं कर रखा था। वो न्यूज़ आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि क्या था। तो देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास ये न्यूज़ जो आई थी ये किसी अखबार की कटिंग है। इसमें ये डिक्लेयर नहीं है कि किस अखबार की है और जेन्युइन है कि फेक है, तो मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। ठीक, मैं सोचा कि पहले आपको इसको रिसर्च कर लेता हूँ कि क्या जेन्युइन है और क्या कहीं और भी इसके विषय में दे रखा है, तो ही मैं बच्चों को बताऊँगा। नहीं तो मैं किसी न्यूज़ की ऐसे ही कटिंग लेके और फालतू का, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी भर्ती में कोर्ट केस हो गया, लेकिन मेरे पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि ये किस अखबार की कटिंग है। उस बच्चे ने मुझे भेजा तो, लेकिन उसमें अब इसमें देखिए कहीं कुछ लिखा नहीं कि किस न्यूज़पेपर का है, ठीक, और कब का है ना। तो मैं सोचा कि पहले सर्च कर लेता हूँ। ऐसे नहीं मैं किसी को कह दूंगा वो बेटा तुम्हारा जो भर्ती है वो कोर्ट केस हो गया। लड़के गाली देने लगते हैं इस तरह में। तो पहले मैंने इस पर सर्च किया, मैंने फिर देखा कि मैंने आपको 2 वेबसाइट दिखाई, एक हिंदुस्तान और एक ईटीवी भारत। ठीक, ईटीवी भारत बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है और आपको मतलब उसमें लाइव क्या, अगर जैसे 1-2 घंटे पहले की न्यूज़ वो तुरंत अपने फेसबुक पेज पे भी वो अपडेट कर देते हैं और अपने जो उनका ऑफिशियल ऐप है उस पर भी वो लोग डाल देते हैं। ठीक, तो आप लोग ये कंफर्म हो जाइए कि आपका जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका मई में नहीं आने वाला है। वो आपका जो रिज़ल्ट है वो जून में आएगा, वो भी तब जब आपका इसमें जो 27 मई की सुनवाई है उसका अगर कुछ हुआ तभी आपका ये जून में रिज़ल्ट आएगा। ठीक, और कोर्ट से आप लोग तो काफ़ी वाकिफ़ हैं कि कोर्ट तारीख पे तारीख ज़्यादा देता है ना। हो सकता है 27 मई को कोई सुनवाई ना हो, अगली डेट मिल जाए, है ना। तो आप लोग इस भर्ती चल रही है, ठीक है, आपने अगला अच्छा स्कोर किया हुआ है। अच्छा स्कोर का मतलब मेरा कहना है कि 50+। ठीक, अगर 50+ आपने स्कोर किया हुआ है तो इस भर्ती जो अब आगे जब भी ये क्लियर होगी, कब क्लियर होगी कोई डेफिनेट नहीं है और कोई यूट्यूब वाला ये बता नहीं सकता कि ये कब क्लियर होने वाली है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा निराशाजनक ये हो गया है कि ये आपकी जो भर्ती है उस पर कोर्ट केस कर दिया गया है फालतू में। और फालतू में क्या है कि वो बच्चों का बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, ऐसा कह सकते हैं, फालतू नहीं है ये। तो आप ये मान के चलिए कि कायदे से इन्हें तो एक ही सुनवाई में उसको क्लियर कर देना चाहिए कि हाँ ठीक है बच्चों, उसको शामिल कर दिया जाएगा और आप लोग भी सम्मिलित हैं, आप लोग भी आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें से आपको भगाया नहीं जाएगा। ठीक, तो इस तरह करके ये 27 मई को क्लियर कर सकते हैं। अगर 27 मई को क्लियर होता है तो जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा और जून में ही आपके आगे की सारी प्रोसेस हो जाएंगी। ठीक, तो फिर भी आप लोग अब इससे ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। और आपकी जैसा आपको पता है कि आपका लेखपाल का जो आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है। ठीक, आपका एग्ज़ाम डेट 19 जून है, तो आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, अप्रॉक्स 50 to 55 डेज़ के अप्रॉक्स बचा हुआ है। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए और प्रयास करिए। इसमें लेखपाल में कुछ सीटें बढ़ने की भी उम्मीदें हैं, तो प्रयास करिए कि इसी में आपको लेखपाल में सिलेक्शन मिल जाए। और रही बात कि ये तो आपको पता है कि एक संविदा की वैकेंसी है और लेखपाल है आपकी परमानेंट वैकेंसी, तो लेखपाल के आप ज़्यादा रुझान करिए और उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा
वीडियो को शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही जेन्युइन आपके लिए अपडेट मैं लेके आता रहता हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि जो आगे अपडेट हो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अगर अभी भी किसी को कुछ इस विषय में शक हो रहा है कि नहीं सर ये फेक है फलाना ठिकाना, तो आप लोग जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के जो ऑफिशियल चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, और ईटीवी भारत के ऑफिशियल चैनल पे ईटीवी में आप देखेंगे कि 21 तारीख की न्यूज़ पे 21 अप्रैल की न्यूज़ पे आपको ये देखने को मिलेगा, और हिंदुस्तान में ये 22 अप्रैल पे, ठीक 22 अप्रैल की न्यूज़ पे ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक। और अगर आपको सर्च करना है तो ये की कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको डाल के आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक। जो ये की पॉइंट्स हैं इनको डाल के आप अपने यूट्यूब में नहीं, मतलब किसी भी सर्च इंजन पर सर्च कर लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है और जेन्युइन है बिल्कुल। तो बच्चों प्रयास करूंगा कि मैं जो आपका इसका लिंक है इन न्यूज का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी सर्च कर लीजिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये न्यूज़ पहुँच जाए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।